चाणक्य भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र के पहले विचारक माने जाते हैं। पाटलिपुत्र के शक्तिशाली नंदवंश को उखाड़ फेंकने और अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को बतौर राजा स्थापित करने में चाणक्य का अहम योगदान रहा। ज्ञान के केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य रहे चाणक्य राजनीति के चतुर खिलाड़ी थे और इसी कारण उनकी नीति कोरे आदर्शवाद पर नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान पर टिकी है। इसे इस प्रसंग से समझें। एक दिन चंद्रगुप्त अपने मंत्रियों के साथ राज दरबार में बैठे हुए थे। तभी प्रहरी ने सूचित किया कि आचार्य चाणक्य राजभवन में पधार रहे हैं। सम्राट चकित रह गए। इस समय में गुरु का आगमन वे घबरा भी गए। अभी वे कुछ सोच ही रहे थे कि लंबे लंबे डग भरते चाणक्य ने सभा में प्रवेश किया। सम्राट चंद्रगुप्त सहित सभी सभासद सम्मान से उठ खड़े हुए। सम्राट ने गुरुदेव को सिंहासन पर आसीन होने को कहा। आचार्य चाणक्य बोले, भावुक न बनो सम्राट, अभी तुम्हारे समक्ष तुम्हारा गुरु नहीं, तुम्हारे राज्य का एक याचक खड़ा है और मुझे कुछ याचना करनी है। चंद्रगुप्त की आंखें डबडबा गई। वो बोले, आप आज्ञा दे, समस्त राजपाट आपके चरणों में डाल दूंगा। चाणक्य ने कहा, मैंने आपसे कहा भावनाओं में न बहें, मेरी याचना सुने। गुरुदेव का मुख मुद्रा देख सम्राट चंद्रगुप्त गंभीर हो गए। बोले, आज्ञा दें। चाणक्य ने कहा, आज्ञा नहीं, याचना है कि मैं किसी निकट वन में साधना करना चाहता हूँ। 2 माह के लिए राजकार्य से मुक्त कर दें और यह स्मरण रहे कि वन में अनावश्यक मुझसे कोई मिलने न आए, आप भी नहीं। मेरा उचित प्रबंध करा दें। चंद्रगुप्त ने कहा, मुझे सब कुछ स्वीकार है। दूसरे दिन प्रबंध कर दिया गया और चाणक्य वन चले गए। अभी उन्हें वन गए 1 सप्ताह भी नहीं बीता था कि यूनान से सेल्यूकस अपने जमाता चंद्रगुप्त से मिलने भारत पधारे। उनकी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से हुआ था। 2-4 दिन बाद उन्होंने चाणक्य से मिलने की इच्छा प्रकट कर दी। सेल्यूकस ने कहा, सम्राट, आप वन में अपने गुप्तचर भेज दें और उन्हें मेरे बारे में कहें। वे मेरा बड़ा आदर करते हैं, वे कभी इनकार नहीं करेंगे। अपने ससुर की बात मानकर चंद्रगुप्त ने ऐसा ही किया। गुप्तचर भेज दिए गए। चाणक्य ने उत्तर दिया कि ससम्मान सेल्यूकस वन लाए जाएं, मुझे उनसे मिलकर प्रसन्नता होगी। सेना के संरक्षण में सेल्यूकस वन पहुंचे। औपचारिक अभिवादन के बाद चाणक्य ने पूछा, मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? इस पर सेल्यूकस ने कहा, भला आपके रहते मुझे कष्ट होगा? आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। न जाने इस उत्तर का चाणक्य पर क्या प्रभाव पड़ा कि वे बोल उठे, हाँ सचमुच आपका मैंने बहुत ख्याल रखा। इतना कहने के बाद चाणक्य ने सेल्यूकस के भारत की भूमि पर कदम रखने के बाद से वन आने तक की सारी घटनाएं सुना दी। उसे इतना तक बताया कि सेल्यूकस ने सम्राट से क्या बात की, एकांत में अपनी पुत्री से क्या बातें हुई, मार्ग में किस सैनिक से क्या पूछा। सेल्यूकस व्यवस्थित हो गए। बोले, इतना अविश्वास, मेरी गुप्तचरी की गई, मेरा इतना अपमान। चाणक्य ने कहा, न तो अपमान, न अविश्वास और न ही गुप्तचरी। अपमान की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। सम्राट भी इन 2 महीनों में शायद न मिल पाते। आप हमारे अतिथि हैं। रही बात सूचनाओं की, तो वो मेरा राष्ट्र धर्म है। आप कुछ भी हो पर विदेशी हैं। अपनी मातृभूमि से आपकी जितनी प्रतिबद्धता है वह इस राष्ट्र से नहीं हो सकती और यह स्वाभाविक भी है। मैं तो सामग्री की भी प्रत्येक गतिविधि पर दृष्टि रखता हूँ। मेरे इस धर्म को अन्यथा न लें और मेरी भावनाओं को समझें। सेल्यूकस हैरान हो गए। वह चाणक्य के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, जिस राष्ट्र में आप जैसे राष्ट्रभक्त हो उस देश की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तो दोस्तों, गुरु चाणक्य की बुद्धिमत्ता के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।